हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज यूपीटीईआर ने देर शाम रिलीज़ कर दिया है और इसके अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल प्रथम और द्वितीय चरणों में दो काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग की डेट डिसाइड कर दी गई हैं। ये शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो पहले चरण की काउंसलिंग होगी 9 अक्टूबर 2020 से 12 अक्टूबर 2020 तक और इसका जो अलॉटमेंट जारी होगा, ब्रांच आवंटन की डेट है 15 अक्टूबर 2020 और 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच आप लोगों को एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी। इस काउंसलिंग में सारे ही कैंडिडेट्स जिन्होंने जीप 2020 की परीक्षा दी थी वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच और इसका अलॉटमेंट होगा 29 अक्टूबर को। एडमिशन लेना होगा 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के बीच और इसमें वो सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फ़र्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर जो फ़र्स्ट काउंसलिंग में मिली अपनी सीट को चेंज करना चाहते हैं। अपग्रेडेशन इसे कहा जाता है। इस नोटिफिकेशन के रिलीज़ होने से ठीक पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग से पहले कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं डाल दूँगी। तो इस बार के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं वो लगभग पिछली बार की ही तरह हैं। कोविड-19 की वजह से सिर्फ 2 नए इंस्ट्रक्शन ऐड हुए हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या हैं। तो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? पहला, आपको कोई भी काउंसलिंग फ़ीस नहीं देनी है। ukcounseling.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना पासवर्ड बनाना होगा और उसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी होगी। एक बात ध्यान में रखिए कि ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने के लिए या तो आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है और अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं तो आपको पाठ्यक्रम में जो न्यूनतम अर्हता है वो उत्तराखंड से उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। इसका मतलब ई ग्रुप के लिए 10th, ए ग्रुप के लिए 12th, पी ग्रुप के लिए 12th आपको उत्तराखंड से पास किया हुआ होना चाहिए अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल नहीं हैं तो। आप जब भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अगर आपकी कैटेगरी, आपके नेम, आपके डोमिसाइल वगैरह में कोई चेंज होना है, अगर फॉर्म भरते हुए कोई मिस्टेक हो गई थी तो उस मिस्टेक को आप यहाँ पर को संशोधित कर सकते हैं और आपको अपनी सही श्रेणी, सही डोमिसाइल, सही सब कैटेगरी, ये सारी चीज़ें सही भरनी है। आप जो भी डिटेल्स यहाँ पर देंगे वो आपको एडमिशन के समय उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि हमारे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी तैयार नहीं है तो हम क्या करें। देखिए, आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स काउंसलिंग के टाइम पर नहीं दिखाने हैं, वहाँ आपको केवल ऑनलाइन ऑप्शन भरना है। ये सारे सर्टिफिकेट्स दिखाने हैं एडमिशन के टाइम पर। तो तब तक आप ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रेडी करवा लीजिए, तुरंत कल ही अप्लाई कीजिए ताकि 16 अक्टूबर तक ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए। इस बार आप लोगों को ये सुविधा दी गई है कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आपको जो भी गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में जो भी ब्रांच मिलेगी उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको अलॉटेड कॉलेज तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका नियरेस्ट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है वहाँ पर जाकर आप अपना अलॉटमेंट लेटर दिखाएंगे, 8,000 रुपीज़ अपनी फ़ीस जमा करेंगे और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे। वहाँ पर आपका एडमिशन की कार्यवाही आपके नियरेस्ट कॉलेज में ही पूरी हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट काउंसलिंग के बाद एडमिशन लेते हैं और फिर सेकेंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी सीट अपग्रेड करते हैं, चेंज करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन नहीं करना होगा। ऑटोमेटिकली उनको नए कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आप सेकेंड काउंसलिंग में तभी रजिस्ट्रेशन करें क्योंकि अगर आपको सीट चेंज करनी है तो।
अगर आपकी सीट अपग्रेड हो गई, उसके बाद आपका पुरानी सीट पर एडमिशन कैंसिल माना जाता है और वो सीट वैकेंट मान ली जाती है। आपको नए कॉलेज में एडमिशन लेना ही होता है। तो उसी केस में आप सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें जब आप चेंज करना चाहते हो सीट, या फिर आप सेकेंड काउंसलिंग में केवल बेटर ऑप्शंस चॉइस में डालें ताकि अगर आपको सीट मिले तो बेटर कॉलेज में ही मिले। जो भी काउंसलिंग का ड्यूरेशन है उसके बाद आपको निर्धारित तिथि पर अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और इसका आपको इन्फॉर्मेशन SMS के हेल्प से भी मिल जाएगी। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको लास्ट डेट तक जाकर अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और साथ में आपके अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स और 2 फोटोकॉपी के साथ पहुँचना है। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उत्तराखंड का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, आपका EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पर दिखाना ज़रूरी है। अगर एडमिशन के टाइम आप ये सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। TFW के लिए सर्टिफिकेट नहीं बनता है, उसमें केवल आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है जो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, और EWS के लिए 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये बातें आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आरक्षण से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं वो उत्तराखंड शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही उपलब्ध कराने होंगे। ये फिर रिपीट किया गया है कि अगर प्रवेश के समय आप प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उस सीट को वैकेंट सीट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप कहीं से भी ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी सारे ही गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम लागू की गई है, जिसके अकॉर्डिंग 5% सीट्स उत्तराखंड के उन स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित हैं जिनके अभिभावकों की आय 4.5 लाख से कम हो। तो जब भी अपनी चॉइस फिल करेंगे आपको वहाँ पर को पहले TFW और फिर नॉर्मल दोनों ही प्रकार के ऑप्शंस को भरना चाहिए। जैसे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज काशीपुर में मैकेनिकल के लिए भर रहे हैं तो आप पहले मैकेनिकल TFW और फिर मैकेनिकल नॉर्मल दोनों भरिए, जिससे आपको अगर TFW अवेलेबल है तो वो सीट मिलेगी, अवेलेबल नहीं है तो फिर नॉर्मल वाली सीट आपको अलॉट हो जाएगी। तो दोनों आप भरिए। ध्यान रखिए इसके लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 4.5 लाख से कम का, तभी आप इसे भर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना लॉगिन ID पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है, अपनी चॉइस की लिस्ट किसी की बातों में आके नहीं डालनी है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो लिस्ट आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्रुप A के स्टूडेंट्स के लिए है कि वो अपने ऑप्शंस भरते समय जो भी ब्रांच वो डाल रहे हैं ज़रूर देख लें कि वो उससे रिलेटेड ITI ट्रेड में उत्तीर्ण हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो ब्रांच मिलने के बाद अगर मिसमैच होता है तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप क्लियर कीजिए जीप 2020 के ब्रोचर से, जो आपको UBTER की साइट पर मिल जाएगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग के समय EWS श्रेणी का चयन करना होगा। तो जब भी आप काउंसलिंग करें, अगर आपके पेरेंट्स की आय 8 लाख से कम है तो आप EWS का चयन करें और निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। आप एक बार इसको फिर कंफर्म कर लीजिएगा। ukcounseling.nic.in की साइट पर आपको इसका प्रारूप मिल जाएगा। पिछले साल ये 8 लाख रुपए पर ईयर था। एक बार आप इसे इस साल के लिए वहाँ से कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा, अभी पुराना ही वहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये थी काउंसलिंग के लिए ज़रूरी चीज़ें। इसके बाद 9 अक्टूबर से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। और कोई अगर डाउट्स हैं आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।